नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुस्ल का सही तरीका जो है वो बताया जा रहा है। पिछली वीडियो में फ़राइज़ बताए गए हैं, तो अब इस वीडियो में गुस्ल का तरीका बताया जाता है। सबसे पहले जो है घुटनों तक हाथ धोना, यानी ये जो घुटने हैं यहाँ तक जो ये हाथ धोना, और उसके बाद इस्तिंजा करना, जहाँ नापाकी वगैरह लगी हो उसको धोना, और उसके बाद धोने के बाद जो है फिर वज़ू करना है। जैसे हम नमाज में वज़ू करते हैं, नमाज वाला वज़ू होता है, वही तरीका है जो वीडियो में मैंने बताया है वज़ू का तरीका। और वज़ू करने के बाद जो है फिर 3 बार जो है दाहिने मोंढे पर पानी बहाएं, और फिर उसके बाद बाएं मोंढे पर पानी बहाएं, उसके बाद जो है सर के ऊपर पानी है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है, और पानी बहाकर जो है वो मलना है। साबुन वगैरह है वो लगाएं, साबुन वगैरह नहीं है तो फिर जो है अपने हाथों से मले। यानी 3 बार पानी बहाना सुन्नत है और 1 बार पानी बहाना ये फ़र्ज है। और अगर इसको सही तरीके से अदा करेंगे तो गुस्ल जो है सही हो जाएगा, और जब गुस्ल सही होगा तो फिर हमारी इबादत जो है वो काबिल कबूल होंगी, सही होंगी। अब जब हमारा वज़ू नहीं सही होगा, हमारा गुस्ल भी नहीं सही होगा, तो हम नापाक रहेंगे। तो नापाकी की हालत में फिर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होती, फिर कोई इबादत जो है अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। तो इसलिए तरीका जो है यही है। और गुस्ल करते वक्त जो है मसनून तरीका है कि बैठकर गुस्ल किया जाए, और गुस्ल के दौरान जो है वो बोलना भी नहीं है, खामोशी के साथ जो है गुस्ल किया जाए। तो ये तरीका है। तो फिर जो है उसके बाद इंसान जब पाक हो जाता है, तो कुछ हजरात कहते हैं कि हमने गुस्ल कर लिया तो उसके बाद भाई दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी है। नहीं, हदीसों में आता है कि गुस्ल के अंदर जो वज़ू किया जाता है तो वही वज़ू जो है नमाज के लिए काफ़ी हो जाता है। हाँ, अगर हवा खर्च हो गई, वज़ू टूट गया है, तो फिर जो है दोबारा वज़ू कर लेना वो ज़रूरी है। तो इसलिए दुआ है अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।